हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास 234 पे। तो आज को मैं देखने वाले आप लोगों का क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है, गणित का जो आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थात जो ऐसे वन होने वाला है उसका हम लोग देखने वाले हैं। ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होता है बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को लाइक का ऑप्शन मिल रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोगों को पढ़ाई जिससे और भी बेहतर हो सके, ठीक है। कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो डेली हम लोग का आप लोगों का जब तक अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हो जाता है आप लोगों का तब तक हम लोग जो है आप लोग का डेली अपलोड करते हैं। क्लास 10th के बच्चों का आप लोगों का 7 PM को डेली वीडियो आता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट पर, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट पर अगला वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये डिमांड था मैथ का, तो इसीलिए हम लोग डिमांड को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग MCQ देखने वाले हैं और ज़्यादा कमेंट करोगे तो सब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन भिड़ जाएगा, ठीक है। इसी जितना मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी कॉन्सेप्ट से। चलिए, तो देख सकते हो पहला प्रश्न आप लोगों को इस टाइप से दिया गया है इधर। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो पहला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, तो 140 को जो है आप लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि मैथ है, मैथ को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर 35 एंड यहाँ पर आप लोग 5 6 7 35 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये वाला देखने को मिल रहा है 2 × 2 × 5 × 7। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है एक धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप का है तो संख्या क्या बोला, संख्या निम्न में से क्या होगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का क्यू का जो है 6³ + 5 बताया गया है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बताया गया, 6³ + 5, मतलब क्यू की जगह पर जो है ना आप लोगों को कोई भी वैल्यू बैठाना है, ठीक है। क्यू की जगह पर है कोई भी वैल्यू बैठा के आप लोगों को देखना है, ठीक है। देखिए, मैंने जैसे क्यू का मान पहले मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। देखिए, तो एक 6 × 1 + 5 अगर करेंगे तो यहाँ पर 6 + 5 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 क्या है, एक क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो ये विषम संख्या है, ठीक है। क्या हो रहा है, विषम संख्या। और दूसरा बैठा कर देखते हैं, अगर 2 मान लेते हैं, 2 मानने से क्या हो जाएगा, 6 × 2 + 5। तो यहाँ पर आप लोग 12 + 5 अर्थात 17 हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आप लोग वैल्यू बैठाओगे, माइनस में प्लस में जितना भी वैल्यू बैठाओगे सब में आप लोग का विषम ही आएगा, तो इसीलिए आप लोग का विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू बैठाए तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाए, ठीक है। चलिए, ठीक हुआ, पता चल गया ना किस कारण से मैंने विषम संख्या बोला, ठीक है। रीजन भी बता दिया, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अलग दे देगा, यहाँ पे दे देगा 2³ + 1, ऐसा कुछ भी दे देगा, ठीक है। चलिए, तो समझ लिए कैसे किस टाइप से बनाना है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कॉन्सेप्ट बता देंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, क्या बोल रहा है, 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। यहाँ पर √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या फिर सम या विषम है, ये क्या है √3 आप लोगों का क्या है। देखिए, तो √3 जो है ये एक इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √3 जो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए जो पूरा जो हो जाएगा आप लोग का ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख सकते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, क्या बोला जा रहा है, चौथा प्रश्न आप लोगों का क्या बोला जा रहा है। देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या p तथा r विगामन है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। देखिए, तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, a = BQ + R, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है।
फॉर्मूला पढ़े होंगे चैप्टर 1 पे ही है, फर्स्ट चैप्टर पे है, ठीक है। इसीलिए आप लोग का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ना नहीं है, फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लिखिए, आंसर हो गया। चलिए आ रहा है समझ में किस टाइप से आंसर करना है, डरना नहीं है कोई भी। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हार्ड होता है सब्जेक्टिव में, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्यूशन करना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव में जो होता है कम टाइम मिलता है, ठीक है। यदि किसी बहुपद के शून्यंकों का योग, देखिए इसको सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, शून्यंकों का योग दिया है 3 और गुणनफल दिया है -2, तो इसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, एकदम आसान है यार, क्वेश्चन ये आता है इस टाइप से। देखिए क्या हो रहा है, शून्यंकों का अगर इसे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं सकोगे तो क्या यार। चलिए तो क्या क्या हो रहा है, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3, और यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -2, ठीक है। ये आ गया। तो बहुपद जो है द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। देखिए आप लोगों को द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, देखिए ax² क्या होता है, सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छा से लिखते देखिए अच्छा से यहाँ पर लिखते हैं। इधर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखे होगा आप लोग x² माइनस अल्फा, देखिए दूसरा रंग कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, याद रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसको देख के वैल्यू बैठा देना है, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। x², x का वैल्यू अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है, ठीक है, x का वैल्यू अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है, तो इसीलिए हम लोग अभी वैल्यू बैठाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग फॉर्मूला बता दिए थे, ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये फॉर्मूला है आप लोगों का, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू हम लोग बताए थे, x प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आप लोग देखिए किधर लिखा हुआ था, हाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले शून्यंकों का योग बताया गया, योग यहाँ पर देखिए कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस जो अल्फा प्लस बीटा का मान है ये दिया हुआ है 3 और अल्फा इंटू बीटा का -2, देखिए तो वही वैल्यू यहाँ पर बैठा दिए हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू बैठा दिए, यहाँ पर x² माइनस 3 और इंटू में x कर दिए, यहाँ पर भी देखिए x दिया हुआ था इसीलिए प्लस कर दिए, और उसके बाद यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हुआ, यहाँ पर देखिए -2, यहाँ पर कितना दिया हुआ -2 और बराबर 0 कर दिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आप लोग x² उतर गया, यहाँ पर माइनस चिन्ह दे दिए, ये वाला माइनस इधर नीचे आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिए। उसके बाद देखिए माइनस नीचे आ गया और उसके बाद ये 3x से गुना हो गया तो ये हो गया, और -2 इधर प्लस, देखिए प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इसलिए माइनस कर दिए, ये वाला आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2, x² माइनस 3x माइनस 2, तो ये यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में है x² माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को हाइप कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अगला देख सकते हो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के ग्राफ आकृति में बहुपद शून्यंकों को क्या बोल रहा है संख्या कितनी होगा, ठीक है। देखिए तो px बोल रहा है, x का मान है, यहाँ पर x में बोल रहा है जो x में यहाँ पर इधर ये सब क्या है x, इधर वाला सब, ठीक है, ये वाला दागी आप लोग का x है, तो x में जो है कितना बार ये जो दागी है ये कितना बार काटा है वो पूछ रहा है, ठीक है। x में अगर वो यहाँ पर y बोल देता तो y में होता, ठीक है, y में बोलता तो y में एक ही बार हुआ है ना, देख सकते हो यहाँ पर y में ओनली एक बार होता है, अगर y बोलता है तो ये हो जाता है ओनली एक, परंतु यहाँ पर x बोला है तो x बोला है, देखिए
किस टाइप से निकालेंगे, सबसे पहले इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3, x का मान हो जाएगा 3, तो पी एक्स का मान ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें जो x बोल रहे हैं पी एक्स पूछा था, x में जितना बार काटेगा वो आंसर बोल दीजिए, और y बोलता है तो y में जितना बार काटा है उतना आंसर दे दीजिए, ज़्यादा x का ही मान पूछता है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, क्या देखने को मिल रहा है, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या शून्यंक होगा, मतलब 0 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेना है, 4u कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर u बचेगा प्लस 2 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए, तो यहाँ पर आप लोग का एक निकलेगा 4u बराबर 0, मतलब u बराबर आएगा आप लोग का u बराबर 0 अपॉन 4, मतलब u बराबर 1 आएगा 0, u बराबर 1 आएगा 0, 1 आएगा u बराबर 0 और एक जी मान आएगा u बराबर -2, क्योंकि देखिए u प्लस 2 है बराबर 0, तो u को इधर रख देंगे और ये प्लस 2 को इधर रखे आएगा तो -2। ठीक है, तो u का एक वैल्यू आएगा 0 और एक वैल्यू आएगा, u का एक वैल्यू आएगा 0 और एक वैल्यू आएगा -2। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ठीक है, एक 0 और एक -2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 0 है, इधर एक -2 है, और डी में बोल दिया a और c दोनों, तो यहाँ पर यही होगा, a और c 0 और -2 ही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, क्या बोल रहा है, देखिए समीकरण है युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 के है तो क्या करें। ठीक है, वो कथन चुने। देखिए हम लोग समझा देते, एक होता है आप लोग का अद्वितीय हल, एक होता है अनेक हल, एक होता है कोई हल नहीं। देखिए हम लोग सभी का बता देते हैं, तो अद्वितीय हल जो होता है a1/a2 बराबर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है आप लोग का अद्वितीय हल में। ठीक है, अद्वितीय हल में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये होता है। ठीक है, अनेक हल में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 एंड बराबर c1/c2। ठीक है, चलिए, और अद्वितीय हल में क्या हो, कोई हल नहीं में होता है आप लोग का a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ में आ गया, ये सभी होता है। और देखिए जिसका हल होता है वो जो होता है वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अद्वितीय मतलब कोई एक हल तो हो रहा है ना, अद्वितीय हल मतलब अकेला हल होगा, मतलब केवल एक ही हल हो रहा है, तो इसलिए ये अद्वितीय हल मतलब ये क्या हो जाएगा, संगत। जिसका भी हल होता है वो होता है संगत। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आप लोग का संगत। ठीक है, और ये आप लोग का हो जाएगा असंगत। समझ में आ गया ना। चलिए, समझ में आया तो लाइक कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो सब बराबर है, देख सकते हो, तो बराबर कौन से में है, यहाँ पर देख सकते हो सब बराबर है, मतलब अनेक हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। लाइक उसको आप लोग वीडियो को एक बार रोक कर स्किप करके रोक कर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, समझ नहीं आया तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। यार लाइक कर दीजिए, वीडियो थोड़ा मैं पहले ही बोल दिया था लॉन्ग होगा, 40 क्वेश्चन कराना लॉन्ग हो जाएगा भाई। आप लोग नहीं तो इस वीडियो में हम लोग, आप लोग ये बोलिए पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर दे या फिर पार्ट 2 भी लाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कितना बड़ा बनता है, अप्रोक्स 30 मिनट वीडियो बनेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत होता है ना, इसीलिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 30 मिनट तक देखते हैं कितना क्वेश्चन बन पाता है, उतना ये क्वेश्चन बनाएंगे। देख सकते तो क्या हो रहा है, 6x - 2y + 9 बराबर 0 एंड आप लोग 3x - y + 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही बोल रहा बराबर है, सब बराबर है या फिर कोई एक कटा हुआ है, वही सब पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पर आप लोग का a1/a2 का मान कितना है, यहाँ पर 3। ठीक है, और b1/b2 यहाँ पर अगर काट देंगे तो 2/y 1 हो जाएगा, 2/y ये 1 सॉरी y होगा, y नहीं 1 2/1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग का b1/b2 ये तो आ गया आप लोग a1/a2 का मान। ठीक है,
चलिए तो b1 बाई b2 का मान क्या हो जाएगा आप लोग का, सबसे पहले -2 और अपॉन आप लोग का कितना हुआ -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/1 हो गया। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे 2/1 दोनों बराबर आ गया, मतलब a1/a, अभी वो तीसरा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो c1/c2 क्या बोल रहा है आप लोग का, c1/c2 आप लोग का बोल रहा है 9/12। ठीक है, इन दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आ रहा है हम लोग का a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आ रहा है आप लोग का। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है अभी बताए थे हम लोग, उसमें ही बोलना था। एक होता है प्रतिच्छेदी, जिसमें केवल एक हल होता है, उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। और जिसमें अनंत हल होता है, बहुत सारा हल होता है। ठीक है, मतलब सब जो बराबर होता है वही, तो वो होता है समपाती। और जो आपका कोई हल नहीं होता है, अर्थात a1 ये वाला, तो इसको कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं, समांतर। ठीक है, समांतर आप लोगों को याद रखना है। मैं तो इस टाइप से याद रखा था, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर। उसी टाइप से आप लोगों को पहले वाला भी आप लोग याद रखना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। उसके बाद रखना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये हो गया। और तीसरा हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हो गया। आप लोग तीनों को याद रखने का, इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समांतर। कौन सा ऑप्शन में है, समांतर, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अगला देख सकते 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, समीकरण है युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और क्या बोल रहा है आप लोग का x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। ठीक है, यहाँ पर हल क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो 10 नंबर का आप लोगों को किस टाइप से करना है हम लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग का हल पूछ रहा है, तो आप लोग वैल्यू बैठा कर भी हम लोग इस टाइप से भी हम लोग आप लोग को ट्रिक बोलते हैं। देखिए ट्रिक होता है, आप लोग एग्जाम में अगर ट्रिक आजमाओगे तभी इस टाइम पे सब क्वेश्चन करवाओ, नहीं तो क्वेश्चन करना असंभव बन जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, तो आप लोगों को जो है ना इन सभी ऑप्शन सब में वैल्यू बैठा के देखना है। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको देखिए वैल्यू बैठा के देखना है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखेंगे तो 4 प्लस 3 बराबर 6, ये कभी आएगा तो 7 बराबर 6 हो गया, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है, नॉट इक्वल टू आ गया, इसीलिए ये जो है आप लोगों का कट गया, पहला ऑप्शन आप लोगों का कट गया मेरे दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोगों का कट गया। अब आप लोग यहाँ पर है 5 प्लस 1 है, तो ये दो एक ऑप्शन में अगर सही हो जाए ना तो दूसरा ऑप्शन को भी ठीक कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो 5 प्लस 1 बराबर 6, तो दोनों में 6 आ गया। अब आप लोग यहाँ पर सीधा सही नहीं मारना है। ठीक है, अब आपको ये वाला भी चेक करना है, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, देखिए तो 5 माइनस वाई 1 बराबर 2, यहाँ पर 4 बराबर 2, ये गलत हो गया। देखा, बोले ना एक ऑप्शन को चेक करके कभी भी आंसर नहीं मारना। ठीक है, अगर एक तरफ सही हो गया तो दूसरा तरफ सही करना, मतलब दूसरा तरफ सही आ रहा तभी टिक कीजिए, नहीं तो टिक मत कीजिए, चेक कीजिए उसके बाद आंसर फिल कीजिए। अब अगर जो मार दिए थे ये गलत हो गया ना उनका, चलिए तो आप लोग का ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सी को चेक कर लेते हैं। देखिए किधर गया, हाँ थोड़ा इसको इरेज कर रहे थे, सी बी भी गलत हो गया। अब सी को देखते हैं, तो देखिए 2 प्लस 4 बराबर 6। ठीक है, तो 6 बराबर 6, ये तो अभी बराबर आ गया, इधर सही है। अब इधर देख लेते हैं, इधर तो x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए तो x का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x का मान आप लोग का दिया हुआ है, जो पहले मान होता है वो होता है x का और दूसरा वाला होता है आप लोग का y का। तो 2 माइनस 4 बराबर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 बराबर 2, ये भी गलत हो गया। माइनस इधर आ गया, इधर प्लस आ गया, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, ये भी गलत। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह आ गया। ठीक है, इधर तो सही हो गया था परंतु इधर गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ट्रिक, इस तरह से ट्रिक आजमाइएगा तभी हो जाएगा एग्जाम में, नहीं तो आप लोग इस टाइप से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा लेट लगेगा। ठीक है, देर होगा। अब सी को यहाँ पर और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो यही आंसर होगा। ये टिक मार दीजिए, टिक मार दीजिए, गारंटी है यही सही होगा। ठीक है,
तब भी चेक कर देते। देखिए 4 + 2 = 6, तो यहाँ पर 6 = 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 4 - 2 = 2, तो यहाँ पर 2 = 2। मैं तो हो सकता था ना, मैं ये सब चेक ही नहीं करता, मैं आप लोगों को इतना नॉलेज बढ़ा लेना है कि देख कर ही, ऑप्शन देख कर ही आप लोगों को लगने लगे यहाँ पर 7 है, ये तो कभी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख कर ही कर देना है, तो इधर सही हो रहा है परंतु इधर गलत हो जाए। 4 = 2 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। देख कर करना है, ठीक है। यहाँ पर -2 आ रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए तो अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसको भी पहचानने का ट्रिक बोलते हैं। देखिए ट्रिक मैं बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि जिधर भी आप लोगों को x² दिख रहा है, ठीक है, वो आपका सही उत्तर होगा। परंतु x² दोनों तरफ दिख रहा है तो वो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए x² दोनों x गुना होगा x² बन जाएगा, इधर भी x² है तो दोनों कट गया, इसलिए ये सही उत्तर कभी नहीं होगा क्योंकि x² बचा ही नहीं। इधर देखिए, इधर आप लोग x² है और इधर भी x², दोनों कट गया, इसलिए ये भी कभी आंसर होगा ही नहीं। x² बचेगा तब ना आंसर होगा, तो गलत हो गया दोनों। अब इधर x² है, इधर x² नहीं है, तो ये x सही होने की संभावना है, ठीक है, हो सकता है। चलिए तब भी देख लेते हैं इसको डी को। इधर x² है, इधर x² है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। देख कर ये आंसर बोल दिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे में चेक करने जाते हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा देर लग जाता, 5 मिनट तो लग ही जाता है यार। हो गया ना आंसर, सी होगा। अगला देख सकते 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। तो क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण है x² + x -1 = 0 के मूलों की प्रकृति है। यहाँ पर मूल निकालने बोल रहा है, उसके बाद प्रकृति ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। देखिए वीडियो लॉन्ग हो रहा था इसलिए हम लोग सॉल्यूशन कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए x² + x और -1 = 0 दिया हुआ था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर a जो है सबसे पहले, देखिए सबसे पहला जो है x² है। x² मतलब क्या है, x² जो है किसके साथ है, 1 के साथ है, तो 1 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया, a = 1 हो गया। और b बराबर क्या हो गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब सबसे पहले उसके साथ 1 रहता ही है, यहाँ पर भी 1 हो गया। और c का मान क्या होगा, -1 यहाँ पर देख सकते हो। सॉरी गाइस यार दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए तो c का वैल्यू यार, हाँ, तो c का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को d का फॉर्मूला लगा देना है। d का फॉर्मूला होता है b²। यहाँ पर आप लोग थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। यार क्या बोले, क्या हो जा रहा, ठीक है। चलिए एडजस्ट कर लीजिए। देखिए तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, और -4 a का वैल्यू कितना है, 1 है, और c का वैल्यू कितना है, -1। ये तीनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग का, -4 × -1 ये आएगा। माइनस इंटू कर देंगे तो क्या हो जाता है, हमेशा होता है +4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसीलिए हम लोग लिख दिए +4 सीधा। तो क्या कर दिए, 1 + 4 कर दिए, ठीक है। बराबर क्या आएगा, डी का वैल्यू आ गया आपका 5। क्या आएगा, डी का वैल्यू 5 आ गया। और देखिए हम लोग बोल देते हैं क्या वास्तविक क्या होता है, क्या असमान क्या होता है। वास्तविक और समान हमको समझ में नहीं आता, तो उसके बाद बहुत देर बाद समझ में आया था 10th में, ठीक है। चलिए हम लोग आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझाते हैं। देखिए डी का वैल्यू जो होता है, जब भी जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक एवं समान, ठीक है। याद कर लेंगे या फिर ये समझने में क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। तो डी का वैल्यू जब भी आप लोगों को 0 देखने को मिलेगा तो वो हो जाएगा वास्तविक एवं समान। और डी का वैल्यू जब भी आपको 0 से बड़ा, अर्थात प्लस में कोई भी वैल्यू, मतलब प्लस में जैसे +5, अभी क्या आया हम लोग का वैल्यू 5 आया, ओनली 5, जिसके साथ मतलब कुछ भी नहीं होता है ना, कोई भी संख्या तो कुछ भी नहीं है उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 क्या है, ये होगा वास्तविक तो होगा ही, उसके साथ क्या हो जाएगा, एवं ये समान हटकर असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, ठीक है। और डी का वैल्यू जब भी माइनस में आ जाता है, -1 -2 -3, तो वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं है। काल्पनिक लिख सकते हैं या फिर वास्तविक नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है। ये दोनों, ये सब ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। समझ लिए होंगे।
तो हम लोग का वैल्यू था 5 आया था, तो 5 क्या हो जा रहा है, तो वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान इसका आंसर होगा इसका भी। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक एवं असमान। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग का 23 नंबर, सॉरी 23 नहीं 13 नंबर। क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो क्या हो रहा है, दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार आप लोग लिखेंगे, वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लोग इस टाइप से लिखिएगा कि द्विघात, लिखना नहीं है समझ लीजिए, द्विघात समीकरण के दो विभिन्न वास्तविक मूल, जो दो विभिन्न वास्तविक मूल, इधर जो है मूल निकलेगा, तो विभिन्न वास्तविक मूल तभी होते हैं जब जो विविक्तर जो है डी का मान जो है क्या होता है, धनात्मक होता है। जब भी इसका मान धनात्मक होगा तभी ये आएगा, डी बराबर -4ac तभी होता है। ठीक है, समझ लीजिए। तो डी बराबर जो होता है ये हमेशा प्लस में होता है डी। ठीक है, तो इसीलिए जो है डी का मान मतलब बड़ा होगा बी स्क्वायर -4ac के, क्या हो जाएगा, डी जो होगा बड़ा होगा, डी बड़ा होगा बी स्क्वायर -4ac के। ठीक है, देखिए तो d को हम लोग क्या करते हैं, d को हम लोग बी स्क्वायर -4ac भी कहते हैं, क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac के। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो बी स्क्वायर -4ac, यहाँ पर ये ऑप्शन के अनुसार आप लोग को इस टाइप से लिखना है, बी स्क्वायर -4ac बड़ा है किससे, d से। ठीक है, d से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर यही होगा। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, ये बड़ा है 0 से, वही होगा 0 से, 0 आया था ना लास्ट में, तो इसलिए ऑप्शन में सी होगा। समझ गए होंगे। ठीक है, मैं अपना 100% दिया था समझाने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को। 14 नंबर क्या बोला, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सॉल्यूशन इसीलिए कर दे रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे बार बार मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ उसके बाद आप दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है ना आप लोग देख लीजिए, 26 मिनट का अभी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 26 मिनट वीडियो बन गया है। ठीक है, ऑनली कितना हम लोग 14 क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि आप लोगों को मैं एकदम 100% दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने में। ठीक है, आप लोगों को कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग समझाने का और कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो डी का मान है, विविक्तर मतलब होता है डी, विविक्तर मतलब क्या होता है डी, डी का मान पूछता है। तो डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर -4ac, ये होता है आप लोग का फॉर्मूला। अब देखिए देख के वैल्यू बैठा देना है ऊपर में, आप लोग वैल्यू लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मैं तो आप लोग को समझाने के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक है, मैं बताया था अभी, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब एक है। और जब भी माइनस आ जाएगा तो माइनस को लिखना पड़ेगा भाई, एक होगा परंतु माइनस को लिखना पड़ेगा, अगर माइनस है इसलिए -1 लिख दिए। ठीक है, ये बार -1 लिख दिया। उसके बाद देखिए और सी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए देखिए वैल्यू बैठेगी यहाँ पर बी का स्क्वायर कितना, बी का मतलब -1 का स्क्वायर, और -4 इंटू 1 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर कर दिए। ठीक है, अब देखिए तो 1 का स्क्वायर कैसे आप बोलेंगे, +1 आया। देखिए तो इसको भी सॉल्यूशन में इधर बता दिए, अगर -1 इंटू -1 करेंगे ना तो +1 आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और 1 हमेशा 1 ही रहेगा, इसे हम +1 भी लिख सकते हैं, और इसे हम +1 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, +1 को हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 1 लिख दिए, 1 माइनस 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12 आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस 12 बराबर क्या आ गया आपको, डी बराबर कितना हो गया, -11, कितना हो गया, -11। ठीक है, माइनस का जो है सिंबल जो है ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 1 के बड़ा है या फिर 12 बड़ा है, बोलेंगे 12 बड़ा है, 12 जो बड़ा है यहाँ पर इसके आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिए, इसीलिए तो आपका आंसर ये हो जाएगा, डी बराबर -11 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू। ठीक है, प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुने, तो एनवा पद एन का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो एन बराबर जानते हैं a + n-1 और डी, ये फॉर्मूला होता है एन बराबर a + n-1 डी, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो आप लोग को डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आगे आएगा जो आपको सॉल्यूशन करना होगा इसमें। ठीक है,
देखिए तो अब देखिए यहाँ पर देख सकते हो 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 10, 7 और 4 और डॉट डॉट दिया हुआ है का तीसवा पद क्या होगा, मतलब A30 n का वैल्यू जो दिया हुआ है 30 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिख देना है। ए का जो ए होता है, ए जो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का वैल्यू आप लोग बोलोगे कहाँ से आएगा, तो ए मतलब होता है जो पहला वाला है, तो पहला वाला 10 है, ठीक है। और डी मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब 7 में से आप लोग को 10 घटा देना है। 7 में से 10 घटा देंगे -3 आ जाएगा। उसी प्रकार एन मतलब क्या होता है, आप लोग का एन मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है। एन मतलब होता है पदों की संख्या या फिर एनवा पद जो होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 30वां पद होगा, 30वां एनवा पद मतलब 30वां पद। तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दे दिया हुआ है। देख देख के वैल्यू बैठा दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला में बैठा देना है, एकदम फोटो कॉपी कीजिए जो वैल्यू यहाँ पर आप लोग लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू 30 की लिख दिया, उसके ए का वैल्यू यहाँ पर एन का वैल्यू एन का वैल्यू 30 की है, यहाँ पर एन का वैल्यू लिख दिया। उसके बाद ए का वैल्यू 10 कर दिए और एन माइनस 1, एन मतलब 30 माइनस 1 कर दिए और -3 यहाँ पर -3 यहाँ पर देख सकते हो डी का वैल्यू आया हुआ है, ठीक है, डी का, इसीलिए हम लोग इस टाइप से लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिख दिए 10 प्लस, तो यहाँ पर 30 में से 1 घटा दिए तो 29 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, इंटू होता है ना, तो इंटू 3 कर दिया, ठीक है। तो 10 प्लस कर दिए हम लोग, 10 प्लस 29 इंटू 3 क्या हो जाता है हम लोग 87 होता है, ठीक है। और माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कर दिए 10 प्लस, आप लोग ये प्लस रख दिए और ब्रैकेट में इधर आप लोग क्या कर दिए -87, वही यहाँ पर कर दिए, देख लीजिए। देखिए दूसरा कलर बताते, तो 10 प्लस हम लोग क्या कर दिए -87 लिख दिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। इंटू होने के बाद क्या हो जाएगा -87 तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग का 10 में से -87 में से अगर 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -77, क्या आएगा -77। आपका यही आंसर होगा, कौन सा -77, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर। देखिए तो 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एपी का क्या हो रहा है, कौन सा पद 78 है, ठीक है। मतलब आप लोगों का यहाँ पर आप लोग को ए एन का वैल्यू दे दिया है 78, ठीक है। क्या हो रहा है, कौन सा पद 78 है, मतलब ए एन ए का वैल्यू दे दिया है 3। देखिए सॉल्यूशन करके बताते हैं भाई लोग। अभी हमको कुछ काम है, एक वीडियो अपलोड करना है, ठीक है, 9th का वीडियो अपलोड करना है, इसीलिए हम लोग जो है आप लोग को आंसर बता देते हैं, ठीक है। 17, 18, 19 और 20 का आंसर बता देते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं व्हाट्सअप बोल रहा, आप लोगों को कमेंट में पिन मिल जाएगा, ठीक है, पिन कर दूंगा मैं, ठीक है, आंसर सॉल्यूशन के साथ ही आंसर बुक का, ठीक है। चलिए तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो 17 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 16वां हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आप लोग का अगला है 17 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 17 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का समानुपाती, ठीक है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, 32 मिनट हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख सकते आप लोग यहाँ पर बोला जा रहा है भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात। ऐसे क्षेत्रफल जब भी पूछेगा ना बहुत आसान है, आप लोग जो भी मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है, वर्गमूल कर दीजिए। तो 4 का वर्गमूल कर दीजिए और 9 का वर्गमूल 81 हो जाएगा और 4 का 16, तो 16 अनुपात 81, कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है बी कौन का यहाँ पर मान पूछ रहा है, ठीक है। ये भी आसान है, हमें आंसर बता देता हूँ 20 का, ठीक है। देखिए 20 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाय।